प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। लिहाजा लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। मानस भवन में आयोजित टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कहते हुए सभी से अपील की है कि जनप्रतिनिधि भी माइक लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरें और लोगों को समझाएं कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जबलपुर प्रवास के दौरान दैनिक भास्कर के पौधे हमारे परिजन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अभियान के तहत नेहरू उद्यान में पौधारोपण किया। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि दैनिक भास्कर द्वारा पौधे रोपकर ऑक्सीजन के जीवंत प्लांट लगाए जा रहे हैं। अभियान की जितनी तारीफ की जाए कम है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय पहुंचे। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जबलपुर के बेटा बेटी रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, यह कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव में शिरकत करने आए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा अपने उद्योग स्थापित कर सकें, इसके लिए सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर और युवाओं को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। बिजली की चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग की पैनी नजर है। विद्युत चोरी रोकने को लेकर कंपनी लगातार विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत नगर संभाग में लगातार कम खपत वाले उपभोक्ताओं की क्रॉस चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। गुजरात के मोरबी जेल में बंद एक आरोपी को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर पुलिस ने आरोपी बनाया है। एसआईटी टीम जल्द ही आरोपी को मोरबी जेल से पूछताछ के लिए जबलपुर लेकर आएगी। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से संस्थाधानी के लोगों में भी शोक की लहर है। आधारतार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने न्यू रामनगर क्षेत्र से सद्दाम कबाड़ी के कबाड़खाने में छापा मारा। छापे में पुलिस को कबाड़खाने से 149 नग बैटरी, 1000 किलो एल्यूमिनियम वायर, 500 किलो कॉपर वायर सहित वाहनों के कटे हुए पार्ट्स मिलाकर लाखों रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। गोहलपुर थाना क्षेत्र मेट्रो अस्पताल के बाहर बाइक पर सवार हमलावरों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में दोनों युवक गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। बीकल मोड़ पर कैंट क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जबलपुर प्रवास के दौरान दैनिक भास्कर के पौधे हमारे परिजन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अभियान के तहत नेहरू उद्यान में पौधारोपण किया। प्रदेश के मुखिया ने कहा, दैनिक भास्कर द्वारा पौधे रोपकर ऑक्सीजन के जीवंत प्लांट लगाए जा रहे हैं। अभियान की जितनी तारीफ की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर प्रवास के दौरान नेहरू उद्यान पहुंचे, जहां उन्होंने दैनिक भास्कर परिवार द्वारा चलाए जा रहे अभियान पौधे हमारे परिजन के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और विधायक अशोक रोहानी भी उनके साथ रहे। अभियान का पहला दिन है, जिसका शुभारंभ, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। इन्हीं परिजनों की देखभाल से प्रेरित है ये कार्यक्रम। अभियान की तारीफ करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अभियान ऑक्सीजन के जीवंत प्लांट लगाने का अभियान है। दैनिक भास्कर जबलपुर की इस पहल का, क्योंकि वृक्ष हमारे परिजन हैं। परिजन का मतलब वही होता है जो हमें सहयोग प्रदान करे, लेकिन पेड़ तो हमें जीवन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उससे पौधे अपने परिजन, ये जो मंत्र आपने दिया है,
ये अभिनंदनीय है। मैं रोज तो एक पेड़ नियम से लगाती हूँ, लेकिन आज कल कई पेड़ लग जाते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। आपकी ये पहल जीवित ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रही है और इस धरती को बचाने में, आने वाली पीढ़ियों को, भविष्य को सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आपके इस प्रयास का अभिनंदन, और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज में नई चेतना और जागृति से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान दैनिक भास्कर के मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैलाश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल एवं शिवा अग्रवाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्री गोपाल भार्गव का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। नीम के पौधे भी भेंट किए जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी ने कि जो पेड़ भेंट किए जाएंगे वो यही इसी नेहरू उद्यान में लगा दिए जाएंगे। बाजू मेरा लगाते हैं, थोड़ा पास में। कोरोना में ये बात बार बार होती कि नीम के पौधे में विषाणु नायक शक्ति है। भास्कर परिवार ने आह्वान किया है कि एक पेड़ देता है जिंदगी भर का साथ, इसलिए पेड़ लगाएं, खुशियां पाएं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जबलपुर प्रवास के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले आईसीयू वार्ड का शिलान्यास और 20 बिस्तरों वाले एचटीयू वार्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड का निरीक्षण भी किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब पूरे प्रदेश में तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी चल रही है। प्रदेश के अस्पतालों में आईसीयू और बच्चों के लिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी एचडीयू में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर परिस्थिति आई तो तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है, यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री नगर प्रवास के दौरान सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने 20 बिस्तरों वाले आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए बनाए गए 20 बिस्तरों वाले एचडीयू वार्ड का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड का निरीक्षण करने भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड को भी विशेष बनाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी चल रही है। आईसीयू बिस्तर भी बढ़ाए जा रहे हैं, एचडीयू बिस्तर भी बढ़ाए जा रहे हैं और विशेषकर यहाँ अस्पताल में बच्चों के लिए भी विशेष वार्ड बनाया गया है। उसमें भगवान ना करे बच्चे कभी संक्रमित हों, लेकिन परिस्थिति अगर आई, यहाँ बच्चों का एडमिशन, उनके खेलने की व्यवस्था, उनके साथ माताओं के रहने की भी व्यवस्था और उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से उपकरणों का इंतजाम किया जा रहा है। हम कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए तैयारियां और इलाज की समुचित व्यवस्थाएं करने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में भी आईसीयू वार्ड और एचडीयू वार्ड में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर और युवाओं को मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर। जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कॉलेज की छात्रा आर्या सिंह ने सीएम से पूछा कि प्रदेश में औद्योगिकरण पिछड़ा क्यों है। मेरा सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में संपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। हम इसे अपने प्रदेश में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? खेती में जितनी मध्य प्रदेश में संभावनाएं थी, हमने पूरा दोहन किया उसका, और आज कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए। यहां तक कि पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब जरूरत है तेज गति से औद्योगिकरण की, और इसलिए एक तो हमने जो उद्योग नीति बनाई है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। उद्योग के निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की हमने कोशिश की है। हमने एक योजना और इस बार बनाई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। आप 30 दिन में अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को प्रारंभ का मतलब ये कि औपचारिकताएं जितनी होती है वो सारी हम पूरी कर देंगे। कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसी कार्यकाल में एमएसएमई के 13 क्लस्टर हमारे स्वीकृत हुए हैं अलग अलग, और इनकी संख्या और लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि केवल बाहर से उद्योगपति आए, वो तो ठीक है, निवेश के लिए हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमने
चाहे वो टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी पॉलिसी हो, आईटी की हमारी नीति हो, अलग अलग सेक्टर में हमारी नीति हो, उसको बहुत प्रोग्रेसिव हमने बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर आप जैसी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, वो भी उद्योग लगाने की सोचें, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। इसी प्रकार छात्रा रितिका शर्मा ने पूछा कि कौशल विकास के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में बहुत से बेहतरीन कॉलेजेस हैं जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु कौशल के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इस संदर्भ में प्रदेश सरकार किस प्रकार युवाओं के साथ है। अगर स्किल्ड मैन पावर हमारे पास हो, देश में भी अगर आप स्थिति देखेंगे, प्रदेश में भी मैं कहता हूं, एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ काम के लिए लोग हमको नहीं मिलते, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। इस गैप को हमको भरना पड़ेगा और इसलिए हमने तय किया है। पहले जो आईटीआई चलती थी वो कोई 2 ट्रेड 3 ट्रेड की टपरे वाली आईटीआई बहुत चलती थी। अब हमने तय किया कि सभी 10 संभागीय केंद्रों पर, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, हम मॉडल आईटीआई की स्थापना कर रहे हैं। काम भी प्रारंभ हो गया, जबलपुर में भी उस पर काम चल रहा होगा तेजी से, ताकि संभागीय केंद्रों पर एक आदर्श आईटीआई हमारे पास हो। आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से हम बच्चों को स्किल्ड करें और उनको देश, प्रदेश और दुनिया में कहीं भी काम मिल सके। एक ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा शिरीन दुबे ने प्रश्न किया कि उतना परिश्रम करने के लिए ताकत कहां से लाते हैं सीएम, यानी आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। सर, हम सभी ने देखा है कि इस कोरोना काल में इतने कठिन समय में भी आपने दिन रात एक करके काम किया। हम सभी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी इस ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत क्या है। में भी अशोक जी बैठे, बीच बीच में फोन करते थे, 2 घंटे की बची है, जल्दी से। सच में समय तो बड़ा कठिन था, लेकिन मन में इरादा भी पक्का था। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो ब्रह्मांड में भी कमांड कर सकता है। जरूरत है संकल्प शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर लक्ष्य तय करके पूरी ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक प्रयास करे तो वो अपने रोड मैप बनाए, उस पर चले तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले तो कोशिश की कोरोना काल में कि लोगों को मैं समझाऊं, और अभी भी हम उसी भूमिका में, क्योंकि अभी मास्क सब हट गए हैं, लोग फिर फ्रीली घूम रहे हैं, कई जगह भीड़ भाड़ फिर इकट्ठी हो गई। वहीं युवा संवाद कार्यक्रम में मौजूद विधायक अशोक रूहानी ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार पुनः इस संस्था को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी साख को भी बरकरार रखा, अपनी गुणवत्ता को भी बरकरार रखा, और इस कॉलेज से पढ़े हुए छात्र उच्च शिखर पर पहुंचे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे भारत के निर्माण के क्षेत्र में हो, उच्च शिखरों पर पहुंचकर इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के मुखिया ने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया कि नई औद्योगिक नीति में युवाओं को रोजगार मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है। प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, लिहाजा लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। मानस भवन में आयोजित टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कहते हुए सभी से अपील की है कि जनप्रतिनिधि भी माइक लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरें और लोगों को समझाएं कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। मानस भवन में आयोजित कोविड वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के अभिनंदन एवं टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए शहरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना के केस कम हुए हैं, कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, लिहाजा सभी को और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने बाजारों में उमड़ रही भीड़ को देखकर नाराजगी जताई और कहा कि लोग कोरोना की दूसरी लहर को भुला चुके हैं।
वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी उन्होंने शहरवासियों को चिताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो एक बार फिर से प्रदेशवासियों को लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासनिक अमले के साथ सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करने की सलाह दी है। हम बाजार धन का खतरा नहीं उठा सकते और जो सामान्य करनी हो हमें सरकार मुखिया हो 3 महीने से एक निकल जाए व्यवस्था कैसे करेगा न रोना नहीं होगा इंतजार करेंगे लेकिन तो सब चीजें बंद हो जाती कुछ बचते नहीं न दवाई के हाथ ना बैटरी के हाथ ना घड़ी के हाथ न सरकार जरूरी है कि हम तीसरी लहर आने को रोकें। आपको ये तीसरा ये आया उसकी तैयारी बहुत तरह के दिन आए बहुत कोशिश करेंगे लेकिन हम ये भी कर सकते हैं तैयारी नहीं है और तैयारी तो क्या अस्पताल में शेरों के नाम से सरकार में हम लोग तैयारी नहीं है बाकी अस्पतालों में व्यवस्था किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के कर्मचारियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। सिलवा पटरिया से श्री धनंजय शर्मा और श्री सुजीत पटेल, उसके बाद सेहोला जनपद से मौसाम ग्राम पंचायत से श्रीमती ज्योति साहू और मुस्कान ब्राह्मण। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सहायता योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जबलपुर के बेटा बेटी रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। यह कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव में शिरकत करने आए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवा अपने उद्योग स्थापित कर सके, इसके लिए सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान, तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एवं लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों ने पौधारोपण किया, साथ ही इंक्यूबेशन सेंटर सृजन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंजीनियर्स को रोजगार मिलता रहे, इसके लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है और इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए नए उद्यमी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक दिमाग में कल्पना है जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, नर्मदा एक्सप्रेस वे। वो अमरकंटक से प्रारंभ करके जबलपुर होते हुए हम गुजरात की सीमा तक ले जाएंगे और जगह जगह हम उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े निवेश के लिए औद्योगिक क्लस्टर का विकास हम करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के अपनी नीतियां प्रोग्रेसिव हमने बताई। फिर एक अपने युवा बच्चे अगर कोई उद्योग लगाना चाहे तो उनके लिए भी हमने तय किया। सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंस, पैसा कहाँ से आए, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलता। इनोवेटिव आइडिया उनके पास हो सकते हैं और इसलिए पिछले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने बनाई थी। बाद में बीच में मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये सरकार नहीं रही, तब योजना वो लगभग बंद जैसी हो गई। उसको भी फिर से पुनर्जीवित करके अपने बेटा बेटियों के लिए भी उद्योग लगाने के अवसर प्रदान करने की कोशिश करना, उसलिए हर सेक्टर में कैसे निवेश आए और उद्योगीकरण बढ़े, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से अभी कोरोना के माहौल में भी निवेश के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश को सर्वोत्तम इंजीनियर्स तो दिए ही हैं, देश में आई नई क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई और यहीं से छात्र राजनीति शुरू होती थी, जो देश के
परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया। हिंदुस्तान में कोई क्रांति हुई, परिवर्तन हुआ तो उसकी धुरी वास्तव में जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, जिन्होंने पहले नवनिर्माण समिति में और उसके बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जेपी के पटना भी जाके हम लोगों ने भाग लिया और गुजरात में भी संपूर्ण क्रांति आंदोलन में, और उसके पहले नवनिर्माण समिति का जो गुजरात में आंदोलन हुआ था, हम सभी लोगों ने भाग लिया। तो यही हम लोगों की जब सभाएं हुआ करती थी वो स्मरण मुझे आ गया। तो ऐसे ही अब 75वां महोत्सव है, 50 में तक तो मैं वहीं पर अध्ययनरत था। तो मैं आप सभी लोगों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत जबलपुर से हो रही है। नई उद्योग नीति से रोजगार का सृजन होगा और आपके ही नेतृत्व में ये हमेशा आपने एक इम्पटस दिया है स्कूल और एजुकेशन के ऊपर। ये शिक्षा के ऊपर जो आपने एजुकेशन दिया है, इसी से ही आपकी जो मंशा है एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, बच्चों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उसी मंशा के अनुरूप हम इस कॉलेज को कोशिश करेंगे कि एक ऐसे स्तर पे आए कि सबके लफ्ज और सबके जबान पे हो। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने युवा संवाद के जरिए छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब भी दिया और पूर्व प्रोफेसर का सम्मान भी किया। बीकल मोड़ पर कैंट क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जबलपुर की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर रहीं, वहीं नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में भी भाजपा की भूमिका संदिग्ध है। कैंट क्षेत्र के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखे, इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें बीकल मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया। 2 दर्जन से ज्यादा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। और इस दौरान जो है कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया था, जिसमें इनके प्रयास को विफल करते हुए हमने इनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। कितने करीब गिरफ्तार? करीबन 35 से 40 लोगों के बीच में होंगे। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जबलपुर की उपेक्षा की गई, लचर शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कांड के आरोपियों को बचाने में भाजपा की संदिग्ध भूमिका है। जबलपुर में आज कोरोना की क्या स्थिति रही आपने देखा है। मोखा जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गिरफ्तार होता है, मोखा का संरक्षक कौन था? आज जितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, जो लोग कोरोना में मारे गए, जिनके परिवारों में दुख है, उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? आज अगर इस बात को लेकर युवा कांग्रेस के लोग आंदोलित हैं, आज अगर वो मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो आज आप पुलिस की तानाशाही देख रहे हैं कि हमारी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग का एक ही मांग थी, पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स एमपी सरकार वसूल रही वो मुआवजा, कोरोना काल में जितनी लोगों की मृत्यु हुई है उनका मुआवजा को लेकर आज युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। हम लोग काले झंडे दिखाने की कोशिश किए, इसके विपरीत हमारे पुलिस से झड़प हुआ और हम लोग को पुलिस ने गिरफ्तारी की। विरोध प्रदर्शन के चलते बीकल मोड़ पनहेरा पेट्रोल पंप मार्ग पर देर तक हंगामा मचा रहा। बिजली की चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग की पैनी नजर है। विद्युत चोरी रोकने को लेकर कंपनी लगातार विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत नगर संभाग में लगातार कम खपत वाले उपभोक्ताओं की क्रॉस चेकिंग का कार्य किया जा रहा है। विद्युत चोरी करने वालों पर विद्युत विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। नगर संभाग में लगातार कम खपत वाले उपभोक्ताओं की क्रॉस चेकिंग विद्युत टीमों द्वारा की जा रही है, जिसके चलते रोजाना बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रोजाना 6 से 7 प्रकरण बिजली चोरी के सामने आ रहे हैं और बिजली चोरी के मामले में विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे पास बिजली चोरी की शिकायतें आ रही हैं, उसके तहत भी हम लोग जांच कर रहे हैं। वह कम खपत वाले उपभोक्ताओं की भी क्रॉस चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत हमको बिजली की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वह हम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत उनके केस भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। पर डे लगभग हमारे यहाँ 8 से 10 केस बन रहे हैं। अभी कितनी रेवेन्यू निकालते हैं?
इसमें जो उनका जो भार वृद्धि है वह जितना लोड चला रहे हैं वह जितनी यूनिट की चोरी का एजम्पशन किया जाता है, इसके तहत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग खपत की बिलिंग होती है, जिसमें लगभग हमारी 10,000 से लेके 20, 30, 40 हज़ार अलग अलग बिलिंग होती है लोगों की। कितनी टीमें बनाई इसके लिए? अभी हमारे यहाँ जैसे पश्चिम संभाग में 3 जोन है तो इनकी 3 टीमें तैयार हुई हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए नगर संभाग में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। गुजरात के मोरबी जेल में बंद एक आरोपी को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर पुलिस ने आरोपी बनाया है। एसआईटी की टीम जल्द ही आरोपी को मोरबी जेल से पूछताछ के लिए जबलपुर लेकर आएगी। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी का प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया है। गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर जबलपुर के सिटी अस्पताल तक 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों की सप्लाई किए जाने के बहुचर्चित प्रकरण में ओमती पुलिस ने एक नए आरोपी को शामिल किया है। गुजरात में रहने वाले नागूजी उर्फ नागेश को इस प्रकरण में 11वां आरोपी बनाया गया है। नागूजी ने 1,80,000 रुपए में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैपर बनाए थे। नागूजी को मोरनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल मोरनी जेल में बंद है। जबलपुर पुलिस ने नागूजी का प्रोटेक्शन वारंट कोर्ट से जारी कराया है। जल्द एसआईटी की टीम गुजरात मोरनी से नागूजी को जबलपुर लाएगी और प्रकरण में उसकी गिरफ्तारी करेगी। थाना ओमती का अपराध क्रमांक 252/21 जो कि नकली रेमडेसिविर से संबंधित है, उसमें एक आरोपी नागेश जो कि गुजरात का है, उसका प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया गया है और शीघ्र ही हमारी टीम उसे जाके मोरबी जेल से लेके आएगी। नागेश वो व्यक्ति है जिसने जो नकली स्टिकर हैं वो बनाए थे, तो जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसको शामिल डायरी किया जाएगा। इसके पहले इस प्रकरण में एसआईटी सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा, उसकी पत्नी जसमीत मोखा, पुत्र हरकरण मोखा, अस्पताल मैनेजर सोनिया खत्री, दवाकर्मी देवेश चौरसिया, भगवती फार्मा का संचालक सपन जैन, एमआर राकेश मिश्रा, रीवा निवासी सुनील मिश्रा, पुनीत शाह और कौशल बोरा को आरोपी बना चुकी है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से संस्कारधानी के लोगों में भी शोक की लहर है। दिलीप कुमार का मध्य प्रदेश से भी गहरा नाता रहा है। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता। फिल्म जगत के जाने माने सितारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिलीप कुमार काफी लंबे समय से अस्वस्थ थे। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत के साथ साथ उनके चाहने वालों में भी शोक की लहर है। संस्कारधानी वासियों ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुमार अभिनेता जी बहुत वयोवृद्ध अभिनेता थे। उन्होंने एक से एक बहुत सुंदर सुंदर फिल्में दी इस भारत देश को और बहुत बढ़िया अभिनेता थे। उनकी पिक्चरें आज भी हम लोग बड़े शौक से देखते हैं, पूरा परिवार बैठ के देखता है। एक आदर्श फिल्में बनाते थे वो और आज वो नहीं रहे, तो बड़ा मेरे को सुनने में आया है, बड़ा दुख हुआ मेरे को इस बात में। बहुत अच्छे अभिनेता रहे हिंदुस्तान के, बड़ा ख्याति प्राप्त अभिनेता रहे। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में करी हैं। हमारे परिवार की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। दिलीप कुमार जी जो है वो हिंदुस्तान के फिल्म के शहंशाह थे और उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। पेशावर पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था और उनको कई बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 8 टाइम उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला उनको और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला उनको। और उनकी पत्नी भी फिल्म एक्ट्रेस थी सायरा बानो। तो मेरे हिसाब से जो फिल्म दुनिया में उनका ना होना बहुत बड़ी क्षति है। दिलीप कुमार जी रहे और बहुत बड़े अच्छे अभिनेता थे। उनकी बहुत पुरानी अच्छी फिल्में थी और बहुत अच्छे थे और उनकी फिल्में बहुत प्रसिद्ध थी। व्यक्ति भी अच्छे थे और याद किया जाएगा और उनको जीवन में सबको याद करेगा। सिने अभिनेता दिलीप कुमार का मध्य प्रदेश से भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी कई फिल्मों की शूटिंग की। दिलीप कुमार का बॉलीवुड करियर फिल्म ज्वार भाटा से 1944 में शुरू हुआ। 1947 में आई फिल्म जुगनू की कामयाबी से दिलीप कुमार चर्चित हुए। इसके बाद उन्होंने शहीद, आजाद, दीदार, दाग, मधुमती, देवदास, नया दौर, मुसाफिर,
आन, आजाद जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से लेकर आधुनिक दौर की रंगीन फिल्मों में अभिनय देकर दिलीप साहब ने हजारों दिलों पर राज किया। भरता हूँ कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। आधारताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने न्यू रामनगर क्षेत्र स्थित सद्दाम कबाड़ी के कबाड़ खाने में छापा मारा। छापे में पुलिस को कबाड़ खाने से 149 नग बैटरी, 1000 किलो एल्यूमीनियम वायर, 500 किलो कॉपर वायर सहित वाहनों के कटे हुए पार्ट्स मिलाकर लाखों रुपए कीमत का सामान बरामद किया है। क्राइम ब्रांच और आधारताल थाने की संयुक्त टीम ने न्यू रामनगर में सद्दाम कबाड़ी के कबाड़ खाने में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को कबाड़ खाने से लाखों रुपए कीमत का सामान मिला। पुलिस के मुताबिक कबाड़ खाने में भारी मात्रा में कॉपर और एल्यूमीनियम के वायर और बैटरियां और वाहनों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए। इस संबंध में जब उससे पूछताछ की गई तो वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका, लिहाजा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये सद्दाम कबाड़ी के यहाँ पे अवैध रूप से चोरी की टावर की बैटरी, कॉपर वायर, जो में एल्युमिनियम रखा हुआ अवैध रूप से। सूचना पे क्राइम ब्रांच के अधिकारी कर्मचारी एवं थाना के 2IC अनिल कुमार एवं थाना का स्टाफ जाकर दबिश दी गई, जिससे उसके कबाड़ खाना अमखेरा स्थित कबाड़ खाना में 149 नग बैटरी एवं एल्युमिनियम कॉपर तार 500 किलोग्राम करीब अवैध रूप से पाया गया, जिसका उसके द्वारा कोई मालिकाना हक बिल आदि पेश नहीं किया गया, जिसे धारा 41/14379 में जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। उसके मात्रा में सामान कहां से आया, फिलहाल इसे लेकर पूछताछ और जांच की जा रही है। गोलपुर थाना क्षेत्र मेट्रो अस्पताल के बाहर बाइक पर सवार हमलावरों ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में दोनों युवक गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। गोहलपुर थाना क्षेत्र मेट्रो अस्पताल के बाहर 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हमलावरों ने वारिस मिश्रा और उसके एक साथी पर गोली चलाई और फरार हो गए। गोली लगने से सत्येंद्र साहू और वारिस मिश्रा घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घायल वारिस मिश्रा ने बताया कि उस पर गोपी नामदेव, मनीषा हिरवार, नितिन पटेल और हनी ने गोली चलाई। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, जिन्होंने 5 से 6 राउंड फायर किए। वारिस के मुताबिक उसका गोपी नामदेव से विवाद है। गोपी उसे पहले भी झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास कर चुका है। गोपी और उसके साथी उसकी हत्या करने की नीयत से वहां पहुंचे थे। मेट्रो हॉस्पिटल के सामने मैं आके वहाँ रुका ही हूँ। हॉस्पिटल के सामने 2 गाड़ी में लड़के आए, एक में 3 थे, एक में एक सिंगल था। 3 वाले पहले आ गए, एक सिंगल वाला पीछे से आया और आते ही से उन लोगों ने गोली चलानी चालू कर दी और गालियाँ देने लगे। सिंगल गाड़ी में था, वो कहने लगा इसको जान से ख़त्म कर दो। कोई पुराने विवाद आपको? इन लोग मुझे इसके पहले भी एक बार फर्जी मामले में फंसाने के लिए कर रहे थे कि इन लोग के ऊपर मामला मेरे ऊपर लग जाए। उसके बाद इन लोग ने मुझे मार दिया। कौन कौन था? गोपी नामदेव से मेरा विवाद हुआ था, मनीषा हिरवार, इन लोग सब मिलके मनीषा हिरवार, गोपी नामदेव, हनी यादव और नितिन पटेल, इन लोग 4 लोग मिलके आए थे हत्या करने की नीयत से। बोले थे इसकी हत्या कर दो। जैसे पेट में गोली मारी तो मैंने हाथ अड़ा दिया और बाकी 4 गोली मेरे पैर में लगी। आपके जो साथ थे वो भी? हाँ, एक साथ में था, उसने भी हाथ लगाया तो उसको बीच बचाव किया एकदम से, तो उसके भी हाथ में गोली लगी। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए थे। ASP सिटी रोहित काशवानी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना गोहलपुर में एक गोली चलने की सूचना आई है मेट्रो हॉस्पिटल के सामने। जो आहत है वो है वारिस मिश्रा और उसकी जांघ में गोली लगी और सत्तू है, उसके हाथ में गोली लगी है और इसकी अभी ही आई है। हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी आरोपी जिसका नाम आते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने घायलों की शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पतासाजी कर रही है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है।
पूरे प्रदेश में उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार प्रबल हो गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो 8 जुलाई को मानसून जबलपुर, मंडला, बालाघाट होते हुए प्रदेश में दस्तक देगा और इन इलाकों में तेज बारिश के आसार होंगे। हालांकि बारिश न होने से अभी तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 37.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में जो अधिकतम तापमान है वो 37.1 रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। और आज सुबह जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 28.1 है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। आर्द्रता सुबह 65% थी और पिछले 24 घंटे में वर्षा नहीं हुई है और टोटल जो सीजनल वर्षा है 167.4 मिलीमीटर 1 जून से दर्ज हुआ है। पिछले साल आज की तारीख तक जो वर्षा दर्ज हुई थी वो 172.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आगामी मानसून की जो स्थिति है, जो दिल्ली से पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 8 तारीख से मानसून सक्रिय हो जाएगा और पूरे मध्य भारत में 10 तारीख तक पूरे मध्य भारत में मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना है। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटे में बारिश ट्रेस नहीं हुई है। अब तक जून माह में जिले में 167.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 जुलाई से मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी और 1-2 दिनों में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।